नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राउत के होम्योपैथी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ क्यूर यानी लॉ ऑफ सिमिलर के बारे में, होम्योपैथी के बेसिक लॉ के बारे में। ये लॉ है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। इसका मतलब है लाइक्स क्योर लाइक। डॉक्टर हनीमान जब मेडिसिन की प्रैक्टिस करते थे उस वक्त दवाई का आज के जितना इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस वक्त इलाज के कोई फिक्स रूल नहीं थे, कोई भी फिक्स दवाइयाँ नहीं थी। जैसे किसी को कुछ दवा का एक्सपीरियंस आया, वही दवा बाकी लोग फॉलो करते थे। कुल मिला के बीमारी के इलाज का ऐसा कोई भी फिक्स लॉ नहीं था। सारी ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस बेस्ड थी। सारी मेडिसिन किसी ने तो एक्सपीरियंस की हुई थी। जब हनीमन ने देखा कि छोटे बच्चों के ऊपर इतना ट्रीटमेंट देके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और ज़्यादातर उस ट्रीटमेंट से तकलीफ़ ही होती है, तो उन्हें लगा कि ये ट्रीटमेंट सही नहीं है। तो उन्होंने धीरे धीरे बाकी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। हनीमन ने उसके बाद कई किताबें पढ़ी भी और ट्रांसलेशन भी करना शुरू कर दिया। ऐसे कई किताबें पढ़ने और ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें कुछ किताबों में बीमारी के बारे में पता चला, बीमारी के इलाज के बारे में पता चला। जैसे कलेंस मट्रा मेडिका है, ऐसे कई किताबों में उन्हें कुछ ना कुछ बीमारी के बारे में पहले लिखा हुआ था, वो पढ़ने को मिला। कुछ किताबों में बीमारी के इलाज किस लॉ से कर सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने लिखा हुआ पढ़ लिया। तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा था कि डिसीज़ कैन बी क्योर बाय लाइक फोर्स और अपोजिट। तो उन्होंने उसे एक्सपीरियंस करने की सोच ली और उन्होंने खुद जिस किताब में लिखा था कि सिंकोना बार्क मलेरिया जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है, तो वो मलेरिया जैसे बीमारी ठीक भी कर सकता है। तो उन्होंने खुद सिंकोना बार्क का जूस निकाला और वो दवाई ले ली, जूस ले लिया। कुछ समय बाद उन्हें फीवर जैसे सिम्टम महसूस हुए, सर दर्द हुआ, ठंड हुई। फिर उन्होंने सारे सिम्टम लिख लिए, रिकॉर्ड कर लिए और ऐसे सिम्टम वाले जो भी मरीज़ उन्हें आजू बाजू में दिखे, उन्होंने उस जूस का कुछ अंश उन पेशेंट को दिया। तो उनमें से कुछ पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो गए, तो कुछ पेशेंट में शुरुआत काल में एग्रेवेशन हुआ, मतलब बीमारी थोड़ी बढ़ गई और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सोचा और सोचने के बाद धीरे धीरे एक करके दवाई का प्रूविंग शुरू कर दिया। तो कई वनस्पतियाँ, कई मिनरल सब्सटेंस उन्होंने उसके जूस निकाले और वो दवाई खुद अपने ऊपर टेस्ट की, उसके सिम्टम लिख दिए। कुछ अपने जो उनके सहयोगी थे, साथी थे, उन्हें भी कुछ दवाइयाँ दी। उन्हें भी जो सिम्टम महसूस हुए वो सारे सिम्टम उन्होंने रिकॉर्ड किए, लिख के रखे और उसे नाम दिया ड्रग प्रूविंग। तो होम्योपैथी में दवाइयाँ इंसानों पे प्रूव की जाती है
इसे ड्रग प्रूविंग कहते हैं। बाकी पैथी में ज़्यादातर दवाइयाँ कोई ना कोई पशुओं पे ट्राई की जाती है और फिर उसके बाद उसके असर रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी ये पहला साइंस है जिसमें शुरू ही ड्रग प्रूविंग की इंसान के ऊपर की है। इसलिए ये सारी दवाइयाँ बहुत ही सेफ है। इस तरह होम्योपैथी सिस्टम के थेरेपी का जन्म हुआ, एक लॉ का इन्वेंशन हुआ कि जो दवा कुछ सिम्टम प्रोड्यूस करती है वो दवा वो सिम्टम पेशेंट में क्योर भी कर सकती है। दोस्तों, मुझे इस जर्मनी के डॉक्टर हनीमन के लॉ के बारे में जितना भी समझ आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं वो क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में हम कुछ और उनके इन लॉ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।